चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चौथा चैप्टर कार्बन उसके यौगिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें 4.2 कार्बन के सर्वोत्तम मुख्य प्राकृतिक ठीक है विभिन्न तत्वों के यौगिकों के हम इलेक्ट्रॉन के साझेदारी या संयोजक के आबंधों का निर्माण करते हैं। मतलब उसके साथ वो क्या यौगिक मिलते हैं, जो भी कार्बन होते हैं उसके साथ वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हमने सरल कार्बन यौगिक का मीथेन की रचना देखी होगी। मीथेन जो होता है उसके साथ उसकी रचना की जाती है। ठीक है, तो अध्ययन के आरंभ में हमने देखा कि कितने ही वस्तु कार्बन पाए जाते हैं। अब जब हम कोई भी चीज़ वस्तु यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अनेकों प्रकार के क्या कार्बन होते हैं। प्रत्येक हम स्वयं कार्बन के यौगिकों से बने हुए होते हैं। प्रत्येक जो वस्तु होती है, अनेकों वस्तु है, पेंसिल है, ग्रेफाइट है, अनेक वस्तु होते हैं वो क्या कार्बन की ही बनी होती है। हाल में ही रसायन शास्त्र के सूत्र सहित ज्ञान कार्बन यौगिक की गणना की गई और लगभग कई मिलियन आंकी गई। मतलब उसको क्या रसायन जो शास्त्री है, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने इसके क्या कार्बन के बारे में मापा है कि कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर कभी संख्या उनके सबसे कहीं अधिक होती है। ऐसा क्यों है कि गुणधर्म के केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी तत्व में नहीं। संयोजकों के प्राकृतिक कारण बड़ी संख्या में यौगिक बनने की क्षमता होती है। तो कार्बन क्या है, बहुत मात्रा में अधिक है। पृथ्वी के ऊपर के स्तर पे आपने देखा शुरू में 0.3, ठीक है, तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। कार्बन की मात्रा होने के कारण इसका जब वैज्ञानिक को खोज करते हैं तो उसके अंदर समय उनकी मात्रा सबसे अधिक क्या हमको मिलती है। तो चलो हम आगे का पहला जो है पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट एमपी है। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब उसके अंदर कार्बन से ही कार्बन बनाए जा सकते हैं, ऐसे उनके अंदर क्या 8 होता है, एक क्षमता होती है। ठीक है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। मतलब छोटे छोटे क्या अणु बनते हैं। इस अणुओं की श्रृंखला कहलाते हैं। मतलब कि एक के साथ एक जुड़ी श्रृंखला, मतलब कड़ी बोल सकते हो, जंजीर बोली जा सकती है। ऐसे क्या वो एक के साथ एक जुड़ के बनता है। इन यौगिक में से कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं की वाली संख्या अथवा वलय वाली व्यवस्था कार्बन की पाई जाती है। मतलब एक लंबी श्रृंखला एक के साथ जुड़ा होता है। जिस तरह आप प्लास्टिक देखते हो तो प्लास्टिक की बॉल होती है, तो क्या होती है, एक तरह की अलग अलग क्या कार्बन जुड़कर एक बॉल बनती है। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। तो साथ ही कार्बन परमाणुओं के एककीय, द्वितीय, तृतीय जुड़े होते हैं। कार्बन के परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मतलब कि एक साथ तो क्या जुड़े होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं किए जा सकते, जैसे संतृप्त होते हैं। द्वितीय और तृतीय जो होते हैं असंतृप्त होते हैं, वो अलग हो सकते हैं। कार्बन एक जिस सीमा में श्रृंखला का गुण पाया जाता है वह किसी और या तत्व नहीं मिलता है। इनका जो गुण होते हैं, एक अलग गुण है जो अलग और दूसरे कोई भी कार्बन में नहीं मिल पाते, चाहे कोई दूसरे तत्वों में मिल पाते नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर वो पाए जाते हैं। तो आगे देखिए, तो जिनमें 7 या 8 परमाणु की श्रृंखला होती है, लेकिन यौगिक के अति अभिक्रिया होती है। मतलब 7 या 8 श्रृंखला होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, और इसके अंदर क्या उनकी श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन कार्बन से आबंध करता है, कार्बन कार्बन में मिलाया जाता है। फलस्वरूप ये क्या एक साथ जुड़ के यौगिक बनाते हैं। चाकू की संयोजकता 4 होती है। मतलब कि चूंकि की कार्बन की संयोजकता क्या 4 मानी जाती है, जिसके अंदर कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य संयोजक के तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध होता है। मतलब उनके साथ वो जुड़े होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, अनेक तत्व इसके अंदर क्या मिलाए जाते हैं, जिनकी गुणधर्म क्या अधिक पाया जाता है। जो अणु कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व निर्भर करते रहते हैं। मतलब उसके अंदर उपस्थित है, ऐसा क्या उसके अंदर माना जाता है। अधिक अन्य तत्वों के कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अन्य प्रबल होते हैं। मतलब कि प्रबल मात्रा में क्या ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, जिसमें फलस्वरूप यौगिक अतिशय रूप से स्थायी होते हैं। मतलब उसके अंदर कार्बन के अंदर पहले से ही क्या स्थायी मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण एक कारण छोटे आकार का भी होता है। वो छोटे छोटे आकार में पाए जाते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी यौगिक में नाभिक मजबूत पकड़ होती है। क्या मजबूत रूप से क्या उसकी पकड़ मानी
जाती है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों के आबंध भी तुलना अत्यंत दुर्बल होते हैं, और बड़े जो परमाणु होते हैं दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, टूट जाते हैं। छोटे होते हैं क्या पावरफुल होते हैं, बाकी जो बड़े तो क्या दुर्बल होते हैं। इस प्रकार से हमने कार्बन के सर्वोत्तम मुख्य प्रकृति के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे संतृप्त और संतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू।